नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपको राजस्थान के अलवर ज़िले की थानागाजी तहसील के किशोरी गांव में स्थित दुर्गा माँ के मंदिर की सैर कराते हैं, जिसके बारे में इतिहास से जुड़ी हुई बातें भी बताएंगे। तो वहीं से हम गेट में एंटर हो रहे हैं। इसके इतिहास के बारे में अगर जानोगे तो शायद हो सकता है आपको यकीन भी ना हो, क्योंकि ये इतिहास जुड़ा है पिछले 400-500 सालों से। तो और ये इतिहास अविश्वसनीय ऐसा लगता है आज के इस दौर में, क्योंकि हम दिमाग से इतना सोचने लग गए कि दिल से सोचना लगभग लगभग हमने बंद ही कर दिया है। तो हम उस मंदिर के प्रांगण में एक एंटर हो गए हैं। यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं देवी माता का स्थान, जिसको हम शॉर्ट में थान बोलते हैं। देहात में यहाँ के लोग, स्थानीय लोग इसको थान बोलते हैं। इस थान में ये जो आपको पेड़ पौधे दिख रहे हैं, ये जब हम छोटे बच्चे थे तो इतने पेड़ पौधे नहीं हुआ करते थे और ये थोड़ा खाली हुआ करता था, और इसमें हम क्रिकेट खेला करते थे। और ये जो आपको दिखा रहे हैं ये बावड़ी हुआ करती थी इसकी, जिसको यहाँ के लोकल लोगों ने कचरे से भर दिया है यूजलेस होने की वजह से। अब मैं जहाँ पर आपको उंगली से इशारा करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर इसको दो भागों में डिवाइड किया हुआ है। मैं आपको इसका नज़दीक से दिखा रहा हूँ। यहाँ पर अब पेड़ पौधे होने की वजह से काफ़ी सारे बंदर भी रहने लग गए हैं, क्योंकि इनको पानी भी आसानी से मिल जाता है। यहाँ ऊपर टंकी होने की वजह से, जो कि स्थानीय पंचायत द्वारा भरी जाती है, तो वो टंकी होने की वजह से इनको यहाँ पर आसानी से पानी भी मिल जाता है, जो कि स्थानीय लोगों की सप्लाई के लिए है। और ये बंदर भी यहाँ पर उछल कूद करते हुए पानी पी के मस्त रहते हैं। तो इसमें विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे भी दिख जाएंगे। देखिए, मैं आपको इसको नज़दीक से दिखा रहा हूँ और थोड़ा थोड़ा इसके इतिहास के बारे में भी बताऊँगा आगे। पहले इस बावड़ी को दिखा देता हूँ। ये जो इसका अंतिम छोर है, वहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था, वो इसका प्रारंभिक छोर था। ये इसका अंतिम छोर दिख रहा है, जहाँ ये कुआं है। और ये कुआं आम कुओं की तरह ही होता था, लगभग 60-70 फीट तक। हो सकता है उससे भी ज़्यादा हो, क्योंकि मैंने जब देखा था तो इसकी लगभग गहराई थी 40-50 फीट के आसपास, जो कि भरा हुआ था। और ये जो मैं उंगली से इशारा करके दिखा रहा हूँ, ये इसका दूसरा पार्ट, ये बावड़ी पूरे 3 पार्टों में डिवाइड थी। तो यहाँ से ये सीढ़ियाँ आती थी, और जहाँ से मैंने उंगली से इशारा करके दिखाया है, ये दूसरा पार्ट था और कुआं तीसरा पार्ट था। अब हम आपको ऊपर वाले स्थान पर ले जा रहे हैं। ये काफ़ी सारे बड़े एरिया में फैला हुआ है ये मंदिर, जिसमें काफ़ी सारे पेड़ पौधे। तो जब मैं छोटा था तो यहाँ पर खाली हुआ करता था, और हमारे पूर्वज कहते थे कि इस जगह गायें बंधा करती थी। अब मैं थोड़ा आपको इसके साथ साथ ही इतिहास के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बावड़ी के साथ साथ हम ऊपर चल रहे हैं अब धीरे धीरे। तो हमारे पूर्वज कहते हैं, हमारे दादा परदादा कहते हैं कि पहले, हालांकि उन्होंने भी नहीं देखा, उनके हमारे और भी बड़े पूर्वजों ने कहा उनको ये, कि यहाँ इस जगह गायें बंधा करती थी। अब आप देख सकते हैं ऊपर वाले, यहाँ ये पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से काफ़ी सारी ढलान है। तो ऊपर वाले थान में, मैं बार बार थान ही बोलूँगा कि यहाँ पर हम स्थानीय लोग इसको थान ही बोलते हैं। तो वहाँ पर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई है, और ये जो दोनों तरफ दीवार हैं, इनको पुनर्निर्मित करके बनाया गया है। पहले यहाँ पर दरवाजे हुआ करते थे, काफ़ी बड़े दरवाजे। इनके पास में ये थोड़ा सा अलग ढांचा बना दिया गया है। अब ये सेकंड नंबर के थान में आ गए हैं। यहाँ पर ये भैरू बाबा, जो लाल लाल सी मूर्ति देख रहे हैं आप, सिंदूर लगी हुई, ये भैरू बाबा का मंदिर है। पास में कैर का पौधा है, पेड़ ही है, पेड़ ही कह सकते हैं, क्योंकि इसका पौधा और पेड़ लगभग एक जैसे ही रहते हैं, ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता ये। तो कैर का पेड़ है, तो इसे कैर वाला भैरू बाबा कहते हैं। और अभी जो मैं उंगली करके दिखा रहा था, यहाँ से पुरानी दीवार थी। ये वो अभी जो टंकी की बात कर रहा था मैं, लोगों की सप्लाई के लिए ये टंकी बनी हुई है। और अब और भी ऊपर वाले थान में जाएंगे तो यहाँ पर ये सीढ़ियाँ बनी हुई है, क्योंकि ये ढलान है काफ़ी। अभी बताया था कि ये पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पर ढलान है। और ये गांव भी लगभग पहाड़ की छोटी पहाड़ियों की ढलान में बसा हुआ है। अब हम तीसरे नंबर के स्थान में आ गए हैं। तो यहाँ मेला लगता है, जो दूसरे नवरात्र, अभी ये जो दिवाली से पहले के नवरात्र आते हैं, इनमें तो इतना मेला नहीं, ये लगता नहीं है। लोग केवल नवरात्राओं में आते हैं। तो जो दूसरे नवरात्र आते हैं, साल में 2 बार नवरात्र, तो जो दूसरे नवरात्र आते हैं उसमें मेला भी लगता है यहाँ पर, और जो कि रामनवमी से मिलता जस्ट है। पहले
दुर्गाष्टमी को लगता है वो मेला। थोड़ा सा एक काफ़ी बार हम संख्या में बताओ। यहाँ श्रद्धालु आते हैं, लोगों की मान्यता है। और काफ़ी सारे लोग यहाँ के ये कहते हैं कि, और कहते नहीं, हमारे खुद के भी है कि जब बच्चा होता है तो उसका जो मुंडन होता है, जड़ूला, जड़ूला यहीं चढ़ाया जाता है। और वो उसी मेले में, जब दुर्गाष्टमी को मेला लगता है तो उसी मेले में यहाँ पर चढ़ाया जाता है। अब हम इसके गेट में एंटर कर रहे हैं तो मैं आपको थोड़ा सा इतिहास बता दूं कि वहाँ पर गायें बंधा करती थी। और ये जो देवी माता का मुख्य मंदिर है, ये चौथा थान, यहाँ पर अब इस गेट में एंटर हो रहे हैं। ये जो चौथा थान है, यहाँ पर पहले कहते हैं कि इसी देवी माँ की बड़ी बहन रहा करती थी। तो कुछ शाहजहाँपुर के, ऐसा कहते हैं कि शाहजहाँपुर के आसपास है एक गांव, वहाँ के चोरों ने इस माँ के उस वहाँ पर बंधने वाली गायों का कान काट के इस माँ के छींटे मार दिए थे। और ये लांगड़ा बाबा देख सकते हैं आप, ये बांस होता है जो कि अरावली पर्वत क्षेत्र है यहाँ पर, वहाँ से बड़े बड़े बांस लाए जाते हैं। तो दुर्गाष्टमी को मेला लगता है, उसके पहली वाली रात को ये झंडा लाया जाता है, जिसको हम स्थानीय लोग लांगड़ा बाबा बोलते हैं। तो ये भैरू बाबा का मंदिर देख सकते हैं, जिसमें यही पुराने त्रिशूल लगे हुए हैं। और बगल में ये मोर के पंख से बनी हुई झाड़ा जिससे लगाया जाता है, वो झाड़ू है। तो मैं आपको वही कहानी बता रहा हूँ साथ में, कि वो गाय का कान काट के, ऐसा बोलते हैं कि वो ये मूर्तियाँ लगी हुई हैं, तो वो गाय का कान काट के यहाँ पर उस देवी माँ के छींटे मार दिए थे। और आप जानते हैं कि जैसा कि हमारे हिंदू परंपरा में गाय को बड़ा ही पवित्र माना जाता है, बड़ा ही पवित्र पशु माना जाता है, एक तरह से माँ का दर्जा दिया गया है। ये गणेश भगवान की मूर्तियाँ देख सकते हैं। और ये मुख्य मंदिर का पूरा हिस्सा मैं बाहर से दिखा रहा हूँ, बाहर का व्यू है, इसमें देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत और कितनी अच्छी खासी आर्किटेक्चर है पिछले 400-500 सालों पहले। तो उसमें क्या होता है कि वो गाय माता के कान खून से छींटे मारने के बाद, जब इसका भक्त, जिसको साला खोड़ा, यहाँ के पुजारी है मीणा, जिनका गोत्र है खोड़ा, तो इनका पूर्वज था साला बाबा। तो वो साला बाबा जब पूजा करने के लिए आता है तो माँ कहती है कि भाई मैं तेरे काम की नहीं रही हूँ, मैं अपवित्र हो चुकी हूँ, अब तू मेरी पूजा मत किया कर। तो ये कहानी ऐसे है कि वो जब ले जाते हैं तो इसको जैसे ही लगता है कि वहाँ पर ले गए, तो ये वहाँ पर जाते हैं शाहजहाँपुर, और वहाँ बोलते हैं। चलो मैं साथ में इसकी रसोई दिखा देता हूँ आपको। ये रसोई भी है जहाँ पर लगभग रोज़ाना लगभग 1.25 किलो चावल और बूरा से बनाकर पकाए, कम से कम बता रहा हूँ मैं, लगभग 1.25 किलो, उससे ज़्यादा ही होता है। रोज़ यहाँ के पुजारी उनको बनाया जाता है और भोग लगाकर फिर बच्चों को वितरित करते हैं। ये हम भी जब छोटे बच्चे थे, ये मैं जो इंग्लिश इशारा करके दिखा रहा हूँ, ये चूल्हा है, मिट्टी से बना हुआ चूल्हा है, जिसमें चावल का भोग पकाया जाता था, क्योंकि अब तो ये गैस सिलेंडर पर पकाया जाने लग गया है जैसे जैसे ज़माना चेंज हो रहा है। लेकिन जब हम छोटे थे तो यहाँ ईंधन जलाकर इस चूल्हे पर, ये रसोई के अंदर एक और रसोई है जहाँ पर छोटे मोटे सामान रख दिए जाते थे। और ये देख सकते हैं आप, यहीं पर ये पुरानी वस्तुएं रखी हैं, जिसको शायद ये पीतल से बना हुआ है, जिसको दुफेड़ा बोलते हैं स्थानीय भाषा में। देखो कितनी अच्छी, कितनी सुंदर दिख रही है ये। और यहीं पर कुछ और चीज़ें भी रखी हुई हैं, आप देख सकते हैं इनको। ये रसोई की शक्ल ही बता रही है कि काफ़ी पुरानी है। और इसकी दीवारें देखिए आप, कितनी मोटी मोटी हैं। और ये उस समय बनाई गई थी, तो शायद हो सकता है इसमें मिट्टी, गारा, ये ईंट तो नहीं, पत्थर हुआ करते थे उस टाइम। और कहते हैं कि ये कोर, जो छाना होता है, छाना यहाँ पर बोलते हैं, जो गाय के गोबर से फिर सूख कर बनता है, उसको कोर भी बोलते हैं, छाना भी बोलते हैं, शायद वो भी यूज किए गए थे इसको बनाने में। अब वो कैसे यूज किए गए थे ये तो वो लोग जाने या फिर देवी माँ जाने, मैं थोड़ा सा कम ही समझ रहा हूँ इस बात में। अब ये रसोई के अंदर एक और रसोई है, जो दिन में भी, मैं बिल्कुल दोपहर में आया हुआ हूँ, ऐसा मौका देखा है जहाँ पर इस समय कोई नहीं है यहाँ पर। तो ये दिन में, वो देखो रसोई के अंदर भी रसोई है, उसमें अंधेरा सा दिख रहा है। अब हम वापस चल रहे हैं यहाँ से, जिसमें हम आपको पहले थोड़ा सा बाहर का हिस्सा दिखाएंगे, तो बाहर का हिस्सा भी देख लीजिए, फिर अंदर चलेंगे। तो उसी में मैं, ये पीछे का हिस्सा,
यहाँ पर नवरात्राओं में जो उस समय मेला लगता है वहाँ पर, और कभी जब यहाँ पर प्रोग्राम होते हैं तो भट्टी बनाकर, ईंधन भट्टी बनाकर यहाँ कुछ पकवान बनाए जाते हैं। अब हम आपको मंदिर के अंदर ले चल रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था, उस समय जब उस देवी माँ को चोर ले जाते हैं तो वहाँ से वो साक्षात मूर्ति उनको, उनका कन्वर्सेशन होता था, वो उनको बोलती थी, मान लो कि आम आदमी के लिए नहीं, लेकिन वो साला बाबा से बोलती थी। तो कहती थी कि भाई मैं तुम्हारे काम की नहीं रही, अब मैं अपवित्र हो गई हूँ, तुम पूजा मत करना मेरी। तो वो भक्त उनके रोने लग गए कि अब मेरा क्या होगा माँ, क्योंकि वो उनकी ऐसी भक्ति करता था कि उनको शादी तक के बारे में विचार नहीं आया। ये भी है, मान लो कि माँ ने उनका विचार परिवर्तित करके एक सुंदर स्त्री के रूप में दिखकर उनका विचार परिवर्तित किया, तब जाकर उन्होंने शादी की थी। अन्यथा तो माँ की पूजा में इतने तल्लीन थे कि वो शादी भी नहीं करना चाहते थे। फिर उसके बाद उनकी 2 शादियाँ हुई और उनके संतति यहाँ पर इनकी पूजा करती है। अब आपको अंदर का ये व्यू दिखा रहा हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखो अंदर से गुंबद टाइप का है, और यहाँ पर ये देखो पुराने ढोल नगाड़े, इनसे ही पूजा होती है, जिसमें हम लास्ट में आपको शाम की पूजा का दृश्य भी दिखाएंगे। तो उसमें माँ कहती है कि भाई देखो मैं तुम्हारे काम की नहीं रही, लेकिन भक्त रोने लगता है तो उनको कहती है कि ये मैं मेरी छोटी बहन होगी, लेकिन डरना मत, वहीं पर मेरी उसी जगह मेरी छोटी बहन होगी, तो उसकी पूजा कर लेना। अब भक्त वहाँ से आ गए, तो यहाँ कहते हैं कि यहाँ इस जगह नीचे वहाँ गाय बंधा करती थी और इस जगह बैल बंधा करते थे। तो ये जो अभी मंदिर है, इस जगह बैल बंधा करते थे। आपको यकीन नहीं होगा ऐसा जानकर कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है, इतना खूबसूरत और इतना बड़ा मंदिर है। तो इस जगह ये जो देवी माता, मैं मेन गेट खोल रहा हूँ और मुख्य मंदिर का, ये है देवी माँ, जिसमें आपको आँख भी दिख रही होंगी, उनके त्रिशूल भी दिख रहा होगा। तो इस जगह बैल को चारा डालने के लिए जगह होती थी, जिसको ठाण बोलते हैं, और उसी से वो थान बना है। तो यहाँ पर ये देवी माँ प्रकट हुई और वो डर गए, तो उन्होंने क्या किया, जो चारा डालने का ढोगला होता है, बर्तन होता है जो लकड़ी से बना हुआ था, तो उससे ढक दिया और ये इतनी रह गई, ऐसा कहते हैं। और तभी से यहाँ पर ये मंदिर है, और तब उसके बाद से यहाँ पूजा होने लगी। तो लोगों की यहाँ पर अटूट आस्था है, अटूट विश्वास है देवी माँ को लेकर। और अब हम आपको इसकी परिक्रमा दिखा रहे हैं, परिक्रमा के अंदर क्या है देखते हैं। देखिए परिक्रमा में यहाँ पर पीछे ये जो आपको दिखा रहे हैं मूर्ति, ये शिवलिंग है, जहाँ पर पानी भी चढ़ाया जाता है, जल चढ़ाया जाता है शिवलिंग को। और ये पीछे का हिस्सा आप बैकग्राउंड देख सकते हैं, ये वही चूने और कोर गारे इनसे बनाए जाते थे। ये वही शिलालेख हैं जिनकी शायद ये देवी माँ की कोई बहनों के, इस मैं इतना इनका थोड़ा सा इतिहास कम जानता हूँ क्या हिसाब है, लेकिन ऐसा है कि शायद इनके कोई रिलेटिव जैसे बहनें देवी माँ की बाकी भी थी, ऐसा कुछ है। अब अब आप ये देख सकते हैं इस मंदिर को अंदर से। तो कहते हैं कि वो जब शादी के लिए मना कर रहे थे, चलो पहले ये व्यू देखते हैं आपको, ये मैंने भी नहीं देखा और ये अंधेरा ही दिखता है। जो बाहर से इतना बड़ा गुंबद दिख रहा था उसके अंदर का व्यू है, ये अंदर का व्यू देख सकते हैं आप, ये कैमरे की सहायता से दिखा रहा हूँ। ये हमेशा बंदा रहता है, मैं बचपन से देख रहा हूँ, यहाँ हमेशा बंदा ही रहता है और ये अंधेरा ही रहता है। हमने कभी जानने की कोशिश भी नहीं की अंदर वो कैसा खोखला दिखता है, कभी भी जानने की कोशिश भी नहीं की। चलो अब हम बाहर आते हैं। बाहर आकर आपको देखिए, ये हमने गेट फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि जब ये देवी माँ प्रकट हुई थी तो इस मंदिर के निर्माण के लिए, और यहाँ आप देखेंगे आकर जिसमें इतना संभव नहीं है, चारों तरफ बहुत मोटी मोटी चार दीवारी बनी हुई है,
तो उसके निर्माण के लिए, इस देवी माँ के मंदिर के निर्माण के लिए कहते हैं कि सवा पहर मोती बरसे थे। और उन्हीं से धन इकट्ठा करके इस मंदिर का, इसके आसपास स्थित और भी जैसे सुविधाएं की गई, और छोटे छोटे मंदिर हैं जिनके निर्माण के लिए, और इसके चारों तरफ स्थित ये चार दीवारी के निर्माण में उसी सवा पहर बरसे गए मोतियों से धन इकट्ठा करके बनाया गया था। आप देख सकते हैं कितना बेहद ही भव्य मंदिर है, बेहद ही खूबसूरत मंदिर है ये। तो मैं कहूँगा कि प्राचीन मंदिरों का आप भ्रमण करना चाहते हैं तो इस मंदिर में एक बार अवश्य आएं। मैंने इसका पता स्टार्ट में ही बता दिया था। जय हो देवी माँ।